नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी में। तो सीखते रहो, सिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो मेरे यानी कि मुकेश मेहता के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है वो अखंड भारत था। अफगानिस्तान से बर्मा, श्रीलंका तक पूरा अखंड भारत था, जो कैसे टूटकर उसको राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसे हम समझ रहे थे। हमारे पिछले वीडियो को आप देखेंगे, इसकी लिंक हम वीडियो में दे देंगे पिछले वीडियो की। और आगे जो है हम अब आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। पिछले में 3 तक हो गया था। भाग 1 संविधान के भाग 1 का आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि किस राज्य से कितने सांसद उठेंगे राज्यसभा के लिए। जैसे आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 में क्या था कि विदेशी राज्य को अपने में मिलाओ। विदेशी राज्य को अपने में मिलाओ मतलब कहीं किसी देश का टुकड़ा या कोई राज्य हो विदेश का, यदि उसको हम उस देश से स्वतंत्र कराकर अपने देश में मिलाना चाहते हैं तो उसे हम अपने देश में मिला सकते हैं। ऐसा हमारा संविधान का आर्टिकल 2 कहता है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि आप विदेशी राज्य को अपने में मिलाओ, अपने में मिला सकते हैं किसी भी राज्य को। और अपने में मिल गया जो राज्य, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जिस राज्य को हमने मतलब अपने में मिलाया वो अब वर्तमान हमारा राज्य हो गया, उस पर भारत का शासन हुआ और वो स्वतंत्र है। भारत उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो भारत का रहेगा। तो उस आर्टिकल 3 में कहा गया है कि वर्तमान राज्य जो है, जो राज्य विदेशी राज्य जिसको हमने अपने में मिलाया, उसमें अब परिवर्तन करें। परिवर्तन क्या किया जाएगा कि उस राज्य की सीमा, उसका क्षेत्रफल या उसका नाम बदल सकते हैं, उसका क्षेत्र बदल सकता है, उस राज्य को किसी और राज्य में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का कोई जिला, मान लीजिए मध्य प्रदेश में आप खरगोन जिला है या बड़वानी है, उस जिले को उठा करके आप जो है वो महाराष्ट्र में रख दिए। तो इस तरीके से मतलब आर्टिकल 3 कहता है कि आप किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को, उसका क्षेत्रफल बदल सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे पहले आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश को जो है वो यूनाइटेड प्रोविजन कहते थे, मध्य प्रदेश को जो है वो सेंट्रल प्रोविजन कहते थे। उड़ीसा का नाम जो है वो कलिंग था, कलिंग से कलंग हुआ, फिर जो है ओडिशा, इस तरीके से। तो ये नामकरण, नाम बदल सकते, क्षेत्र बदल सकती, सीमा बदल सकती। ये आर्टिकल 3 हमारा ये कहता है। और आर्टिकल 4 जो है ये क्या कहता है कि साधारण बहुमत से विधेयक पास किया जा सकता है। मतलब संसद को इतना पावर है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्व अनुमति, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली जाती है, केवल सूचना की जाती है कि राष्ट्रपति साहब हम जो है वो फलाने राज्य को अपने में मिलाने जा रहे हैं, या फलाने राज्य के जो है वो 2 टुकड़े करना चाहते हैं, उस राज्य को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, उस किसी राज्य का कोई जिला या कोई गांव किसी और राज्य को देना चाहते हैं। ऐसा जो है वो राष्ट्रपति जी को सूचना दी जाती है केवल। उसके बाद संसद अपना पूर्ण जो है वो 50% बहुमत संसद के पास यदि है तो वो साधारण बहुमत से जो है वो उस विधेयक को पास किया जा सकता है। और उसके लिए राष्ट्रपति साहब बाध्य रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को बाध्य बनाने के लिए पहले ही आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 368 के बाहर इसको रखा गया। मतलब ये जो विधेयक पास होता है, वर्तमान राज्य को मिला और ये राज्य को जो परिवर्तन करो, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और ये आर्टिकल 4, इनको जो है वो आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया पहले ही, ताकि जो है वो राष्ट्रपति साहब की अनुमति नहीं लेना पड़े और राष्ट्रपति साहब को केवल सूचना देकर जो है वो इसको परिवर्तन कर सकते हैं और राष्ट्रपति साहब उस पर साइन करेंगे। वो राष्ट्रपति साहब उसके लिए बाध्य हो जाते हैं। ये हमारा आर्टिकल 4 कहता है। अब भैया इसमें छुपी हुई बात क्या है कि राष्ट्रपति साहब जो है वो, राष्ट्रपति साहब जो है उसे हमने ये आर्टिकल 1, 2, 3, एक क्या है, एक में यूनियन है। मतलब भारत जो है वो राज्यों का एक यूनियन है, यानी संघ है। भारत, यहाँ पर भारत देश नहीं है, संविधान के अनुसार भारत देश नहीं है। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक यूनियन है, जिसमें कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किए हैं। और उस देश का जो संविधान है वो संविधान उस देश को यूनियन के अंतर्गत रखा है, ना कि फेडरल और कन्फेडरल। तो ये जो है हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 खत्म होता है। अब हम आगे इसको देखेंगे कि इसमें आर्टिकल 4 में एक और छुपी हुई बात यह है कि संविधान में आपने जो है वो भाग 2 में, मतलब आर्टिकल 2 में आपने ये किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। फिर आर्टिकल 3 में जो है वो उसी मिले हुए राज्य को जो है वो तोड़ के उसकी सीमा बदल दिए, उसका नाम बदल दिए। तो इन दोनों में यदि परिवर्तन हुआ तो देखिए, अब चूँकि राज्य, यदि मध्य प्रदेश
भारत का राज्य है ये देखने के लिए पहले ही कहा गया है कि इसे आर्टिकल 1 और भाग 1 के बाहर रखा गया है। इसको आर्टिकल 1 में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। तो राज्यों की जो सूची है उसे देखने के लिए हमें संविधान की अनुसूची में जाना पड़ेगा, और संविधान की अनुसूची वो है जिस संविधान की अनुसूची में ये आता है वो अनुसूची पहली, इसे संविधान की पहली अनुसूची में रखा गया है। और ये पहली अनुसूची में जो है वो आपने यदि इसमें आर्टिकल 1 में 2 में परिवर्तन किया, उसके बाद 3 में भी परिवर्तन हो गया, तो भाई ये अनुसूची 1 में भी तो परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई यहाँ आपने जो है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को आपने यदि महाराष्ट्र को दे दिया, तो आर्टिकल 2 में तो आपने परिवर्तन कर दिया कि बड़वानी जो है वो महाराष्ट्र का जिला हो गया, तो उसे अनुसूची 1 में जाकर भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो भारत का राज्य है, और उसमें जो है वो बड़वानी जिला आता है और अन्य कई जिले आते हैं उन जिलों से मिलकर एक मध्य प्रदेश राज्य बना है। अब चूंकि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जिले हैं, उन जिलों का भी एक राज्य है वो महाराष्ट्र है, तो उसमें एक और जिला बढ़ गया, तो वहाँ भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यह आर्टिकल 2 में परिवर्तन होगा, 3 में होगा, उसके साथ साथ अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा। और उसके बाद भाई अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ तो अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 4 से उसी से तो हमें पता चलेगा कि कितने सांसद और उठेंगे राज्यसभा के लिए। मान लीजिए उसका क्षेत्रफल कम हो गया, उसका बढ़ गया, तो और कितने सांसद जो है वो राज्यसभा के लिए उठेंगे, किस क्षेत्र से किस राज्य से, ये परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए अनुसूची 4 भी इससे प्रभावित होता है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे देश का जो है वो अखंड भारत जो अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से होकर हमारा जो क्षेत्र था जिसमें भारत के ही नियम लगते थे, और ये कैसे अलग हुआ और कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इसे हम संविधान में जो 22 भाग है, 22 भाग में से पहले भाग में हम आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में इसे पढ़ते हैं, और ये कैसे पुनर्गठन किया गया इसे अब हम आगे देखें। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो की जो लिंक है, जो पहला भाग है संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक हमने इसको 2 वीडियो में पूरा किया, 2 भागों में। पार्ट 1 का भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, और पार्ट 2 का भी हम आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और आगे पार्ट 3 बनेगा, जिसका आपको जो है वो उसमें अखंड भारत जो अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से कैसे अलग हुआ, कैसे टूटा, और इसमें राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही है, और वीपी मेनन ने क्या किया, और माउंट बेटन और वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक समिति उसने गठित की थी, और उससे राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, इन सब की सहमति से। इसे हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, पार्ट 3 हम बनाएंगे, और आपको बहुत जल्दी इसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों यारों में या अपने जान पहचान के रिश्तेदारों में, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को संविधान के बारे में जानने का मौका मिले, और हमारा जो अखंड भारत था वहाँ से लेकर जो है वो हमारे इतिहास, भौगोलिक क्षेत्रफल और पॉलिटिकल ज्ञान उन्हें मिले, और ताकि उन्हें हर परीक्षाओं में, हर प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें यूज़फुल हो। ऐसे वीडियो के कंटेंट हम ढूंढकर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस वीडियो के जो कंटेंट है उसमें MPPSC, SSC, रेलवे, अपने अपने स्टेट की जो एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल और कंटेंट हम ढूंढकर आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को यूँ ही सब्सक्राइब करके आप देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।